वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, कल हम लोग ने पार्ट 2 पढ़ा था और उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो पार्ट का बचा हुआ पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग। चलिए अब आप लोग आगे देखिए। लेसन पेज नंबर है आपका पेज नंबर 14। उस पे जो है आगे का जो पढ़ना है अब आप लोग अपना अपना देखिए बुक में। निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहाँ शाम के वक्त पिताजी गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी कहे उड़ाते थे। हम भी वहाँ टाट के बिछौने पर कलाबाजियाँ खाया करते थे। इसी चौपाल के पास एक गौशाला थी जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थीं और बछड़ों के साथ हम यहीं किलोलें किया करते थे। शोक कि अब उस चौपाल का पता तक न था। वहाँ अब गांवों में टीका लगाने की चौकी और डाक खाना था। बच्चों, वो जो है क्या किए, उन्होंने जब इतना कुछ देखा फिर वो चौपाल पर गए जहाँ पर उनके पिताजी बैठा करते थे और उनके साथ अन्य बुजुर्ग लोग जो गांव के थे वहाँ बैठते थे, हुक्का पीते थे और हंसी मजाक किया करते थे। हाँ, और वहीं पर ये बच्चे लोग जो हैं वो टाट बिछा लिया करते थे। जो कलाबाजियाँ उल्टे होकर इधर उधर करना और ये सब जो है कलाबाजियाँ बच्चे वहाँ किया करते थे टाट बिछाकर, मतलब गंदे ना हो इसलिए कपड़े, तो वो टाट बिछा लिया करते थे, उस पर अपनी कलाबाजियाँ किया करते थे। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बताया, उनको याद था कि चौपाल जहाँ थी वहाँ उनके उसके बगल में गौशाला भी थी, मतलब जहाँ गायें रखी जाती हैं वो भी थी वहाँ पर। तो लेकिन और वहाँ पर जो है गौशाला थी, गायें थी, तो वहाँ बछड़े भी थे। तो वह बछड़ों के साथ ये लोग छोटे बच्चे जो थे यही जो याद कर रहे हैं कि ये जब बच्चे थे तो उसके साथ उन लोग बछड़ों के साथ खेला भी किया करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि अब वो चौपाल भी वहाँ पर नहीं है और चौपाल की जगह पर वहाँ पर गांव में टीका लगाने की चौकी बनी हुई है और डाकखाना बना हुआ है। ये सब देखकर उनको बड़ा अफसोस हुआ कि चौपाल थी और गौशाला था, वो सब चीज़ें अब यहाँ पर नहीं रहीं। ठीक है। उस समय इसी चौपाल से लगा एक कोलवाड़ा था जहाँ जाड़े के दिनों में ईख पेरी जाती थी और गुड़ की सुगंध से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता था। हम और हमारे साथी वहाँ गंडरियों के लिए बैठे रहते और गंडरियाँ करने वाले मजदूरों के हस्त लागों को देखकर आश्चर्य किया करते थे। जो चौपाल जहाँ पर थी वहाँ पर कोलवाड़ा, तो कोलवाड़ा क्या होता है मालूम है आप लोग को? कोलवाड़ा यानी कि जहाँ पर कोलू जो है रखा जाता है उसे कोलवाड़ा कहते हैं। कोलू में क्या होता है, या तो तेल को पेरा जाता है, तेल निकालने की मशीन होती है, या फिर गन्ना जिसमें जो है पेरा जाता है वो वाली मशीन होती है, जिसे ईख कहते हैं। ईख गन्ना वही चीज़ होती है। ठीक है, तो वो उस जगह को हम लोग कहते हैं कोलवाड़ा। ठीक है, वहाँ जाड़े के दिनों में ईख पेरी जाती थी। तो ईख जब पेरेंगे, वही जो गन्ना होता है उसको जब पेरेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उसका रस निकलेगा। तो वही वो बता रहे हैं कि वहाँ ईख पेरी जाती थी तो गुड़ बनाया जाता था जिससे, तो वो गुड़ की सुगंध उनके मस्तिष्क को पूरी तरीके से, मतलब पूरा मस्तिष्क उनका एकदम सुगंध और वातावरण उनका एकदम अच्छा कर देती थी। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं थी वहाँ पर। उन्होंने वो बताया, उन्होंने वो सोच रहे थे कि वहाँ पर उनके साथी और वो लोग गंडरियों के लिए बैठे रहते थे। गंडरियाँ क्या होती है, मतलब जो गन्ना होता था, ये ईख होती थी, उसको काटा जाता था, है ना, वो जो टुकड़े हुआ करते थे उन्हीं को गंडरियाँ कहते थे। तो वो लोग वहाँ बैठते थे इसलिए कि उनको वो गंडरियाँ मिल जाएं तो वो उसको चूसेंगे उसको ले जाकर, तो वो वहीं बैठा करते थे। जो मज़दूर होते थे वहाँ गंडरियाँ काटने वाले, बड़े ही कुशलता के साथ कार्य किया करते थे। हस्त लाघव का मतलब ही होता है कुशलता से कार्य करना। बड़ी कुशलता के साथ, कुशल पूर्वक वो लोग ये कार्य करते। जो काटने वाला, वो लोग देख के बड़ा आश्चर्यचकित होते थे कि ये लोग किस तरीके ये कार्य करते हैं। ठीक, वहाँ हजारों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था। कच्चा रस, वही जो कच्चा रस उसमें से निकलता था वो, और बगल में जो है दूध मिलता था, है ना, बगल में, क्योंकि वो थी क्या कहते हैं, चौपाल थी और गौशाला थी, तो वहाँ दूध भी था और ये लोग उसको मिलाकर पिया करते थे। ठीक है, वहाँ आसपास के घरों की स्त्रियाँ और बालक अपने अपने घड़े लेकर आते थे। घड़े में क्या करते थे, घड़े जो लेकर आया करते थे उसमें रस भर के ले जाया करते थे, जो उससे निकाला जाता था ईख से, तो वो भर भर के अपने घर ले जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद
उन शौक है कि वह कोल्हू अब तक जो के तो खड़े थे, किंतु कोलवाड़े को की जगह अब एक सन लपेटने वाली मशीन लगी थी और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट वाली दुकान भी थी। इन हृदय विदारक दृश्यों को देखकर मैंने दुखित हृदय से एक आदमी से, जो देखने में सभ्य मालूम होता था, पूछा, महाशय, मैं एक परदेसी यात्री हूँ, रात भर लेटे रहने को मुझे आज्ञा दीजिएगा। तो उन्होंने देखा कि जो है वो जो कोल्हू थे, अब वो कोल्हू तो वहाँ पर थे, लेकिन जो कोलवाड़े थे वो वहाँ पर नहीं थे। कहने का मतलब है कि कोल्हू तो सिर्फ वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन अब वहाँ पर ना तो ईख पेरा जाता था और ना ही वहाँ कोई गुड़ की सुगंध आती थी। तो अब वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं थी और उसकी जगह वहाँ जो सन होता है उसे लपेटने की मशीनें वहाँ पर थी और उसके बगल में एक तो सिगरेट वाले की दुकान भी थी। इन हृदय विदारक यानी कि हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले ये दृश्य देखकर, ये सब चीज़ों को देखकर वो बड़ा दुखी हुए। उन्होंने दुखी मन से एक आदमी से पूछा कि यहाँ कोई रात बिताने के लिए उनको कोई जगह मिलेगी। तो लेकिन उस आदमी ने क्या किया, वो आगे सुनिए। देखिए, उस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक गहरी दृष्टि से देखा और कहने लगा, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और वहाँ से भी यही उत्तर मिला, आगे जाओ। 5वीं बार एक सज्जन से स्थान मांगने पर उन्होंने एक मुट्ठी चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूट पड़े और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। मुख से सहसा निकल पड़ा, हाय, यह मेरा देश नहीं है, यह कोई और देश है, यह हमारा अतिथि सत्कारी प्यारा भारत नहीं है, कदापि नहीं। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि भाई ये क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पर लेटने की कहीं जगह मिलेगी। तो उसने उनको ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे करके देखा तो और उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, नहीं मिलेगी। ऐसे ही वो आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्होंने और लोगों से पूछा तो उन लोगों ने भी इसी तरीके मना कर दिया। 5वीं बार उन्होंने एक आदमी से पूछा, भैया कोई जगह वगह मिलेगी रहने की। तो उसने भी यही कहा। उसने क्या कहा, उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने क्या किया कि उनके हाथ पर जो है चने रख दिए और चल दिया। तो चने जब उन्होंने रखे तो वो मतलब उनको इतना फील हुआ, मतलब महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे भारत देश में। उनके हाथ से वो चने छूट गए। ठीक है, और उनके मुंह से उनके निकला कि ये मेरा प्यारा भारत देश नहीं है, जो सत्कार किया करता था, लोगों का सम्मान करता था। कोई आता था तो लोग जो है ये सोचते थे जो मेरे घर में आया है वो अतिथि है, वो अतिथि भगवान के समान है। ऐसी लोगों की धारणा हुआ करती थी पहले, लेकिन आज के समय में वो धारणा उनको देखने को या महसूस करने को नहीं मिली। और यही सब सोच के वो बहुत दुखी हुए और उनके मुँह से सहसा ही निकल पड़ा कि ये मेरा भारत देश नहीं है, ये बिल्कुल भी मेरा वो भारत देश नहीं है जिसे मैं छोड़कर गया था। ठीक है, चलिए आगे। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने अपने कर्कश स्वर में उच्चारण कर रहे थे। मैं अपना दुखित हृदय लेकर उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? फिर अपने पुत्रों के पास वापस लौट जाऊं और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी से मिलाऊं। अब तक मेरी मातृभूमि थी, मैं विदेश जरूर था, किंतु मुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी। पर अब मैं देश विहीन हूँ, मेरा कोई देश नहीं है। इसी सोच विचार से मैं बहुत देर तक घुटनों पर सिर रखकर मौन रहा। रात्रि नेत्रों में ही व्यतीत की। घंटे वाले ने 3 बजाए और किसी के गाने का शब्द कानों में आया। हृदय गदगद हो गया कि यह तो देश का ही राग है, यह तो मातृभूमि का ही स्वर है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्या देखता हूँ कि 15-20 वृद्ध स्त्रियाँ सफ़ेद धोतियाँ पहने हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। अंधेरी रात थी बच्चों, वो क्या कहते हैं, अब उनको कहीं जगह तो मिली नहीं सोने की। तो यही सब सोच कर वो एक जाकर, रात तो बीती चली जा रही थी, तो वो एक वही जो नाला उन्होंने देखा था वही नाले पर पास जाकर वो बैठ गए। और उस समय चूँकि अंधेरी रात थी तो कुत्ते गीदड़ इन सब की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। तो जाके जब वो वहाँ बैठ गए कि नाले के पास, तो वो ये सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ,
क्या मैं अपने पुत्रों के पास लौट जाऊं अमेरिका, जहाँ पर था मैं वही अमेरिका को ही अपनी मिट्टी मान लूं? या अब तो मेरी कोई मातृभूमि रही नहीं, क्योंकि जिस तरीके उन्होंने सोचा था कि वो वहाँ जाएंगे और उनका सत्कार होगा, उनको पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनको कुछ नहीं मिला। तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए, दुखी हो गए, और उनको ऐसा लगा कि उनको महसूस होने लगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरी मातृभूमि नहीं है, ये मेरा पुराना जो देश भारत देश था वो ये नहीं है। तो मैं विदेश में था, लेकिन मैं याद किया करता था अपनी देश की मिट्टी को, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ये मैं देश विहीन हूँ, यानी मेरा कोई देश नहीं है। अब इसी सोच विचार में जब वो बैठे हुए थे वहाँ, तो उतने में क्या हुआ कि धीरे धीरे चूँकि रात बीत रही थी, तो वो समय उनका उतना कट गया कि 3 बज गया रात का। तो जब 3 बज गया तो घंटे वाले ने 3 का घंटा बजाया, 3 घंटे बजाए, तो उनको पता चला कि 3 बज गए हैं अब। तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें जो हैं वो चली जा रही हैं नहाने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि जब वो नहाने जा रही थी तो वो गीत गा रही थी कोई। तो जब उन्होंने वो गीत सुना तो उनका मतलब वो बहुत प्रसन्न हो गए, मतलब उनको लगा कि हाँ, ये तो मेरी ही मातृभूमि का गीत है जो यहाँ पर वो औरतें उस समय भी गाया करती थी। और वो उन्होंने पाया कि वो स्त्रियां जो थी वो 15-20 स्त्रियां थी, वो वृद्ध स्त्रियां, मतलब बूढ़ी स्त्रियां, वो स्नान के लिए जा रही थी और क्या गा रही थी, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। कहने का मतलब है कि मेरे प्रभु मेरे मन में अवगुण को न रहने दो। ठीक है, मतलब जो मेरे मन में जो गुण रहें, अच्छे गुण रहें, जो अवगुण हैं वो न रहें। ठीक है, मैं इस गीत को सुनकर तन्मय हो ही रहा था कि इतने में मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई दी। उनमें से कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए हुए शिव शिव, हर हर गंगे गंगे, नारायण नारायण आदि शब्द बोलते हुए चले जाते थे। आनंददायक और प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर जो प्रभाव हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। उन्होंने जब गीत सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। तन्मय माने प्रसन्न होना होता है। ठीक है, तो बहुत प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हुए कि अरे भाई चलो, मतलब अब उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, ये वही गीत है जो मेरे देश में गाया था। उनको याद आने लगी, अब उनको महसूस होने लगा कि हाँ, वाकई में मैं अपने ही देश में हूँ। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ आदमी भी जा रहे हैं बोलचाल करते हुए, बात करते हुए, और क्या कह रहे हैं, उनके हाथों में कमंडल भी हैं और वो शिव शिव बोल रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, नारायण नारायण इत्यादि इसी तरीके के शब्दों का यूज़ करते हुए चले जा रहे हैं, बोलते हुए चले जा रहे हैं। आनंद उनको, मतलब ये सब जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा आनंद आया वो, और उनको लगा कि मतलब ये राग सुनकर उनको बहुत ही इतना जो है उनको प्रभाव उनके ऊपर पड़ा इस बात का कि वाह, ये कितना सुंदर राग है जो उनके हृदय को प्रफुल्लित कर रहा था, प्रसन्न कर रहा था। ठीक है, और वो मतलब अब वो इन शब्दों का वर्णन नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना वो प्रसन्न हो रहे थे, इतना वो खुश हो रहे थे। ठीक, मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल और प्रसन्न चित्त वाली लावण्यमयी स्त्रियों का आलाप सुना था। सहस्रों बार उनकी जीवा से प्रेम और प्यार से शब्द सुने थे, हृदयाकर्षक वचनों का आनंद उठाया था। मैंने सुरीले पक्षियों का चहचहाना भी सुना था, किंतु जो आनंद, जो मज़ा, जो सुख मुझे इस राग से आया वह मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने खुद गुनगुना कर गाया, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। वो कह रहे थे कि मतलब उन्होंने चूँकि यहाँ आके जो संगीत सुना, अमेरिका में उन्होंने सुना था इस तरीके की औरतें जो हैं बड़ा ही आनंदमय जो है गीत गाया करती थी, लेकिन बहुत बार उन्होंने सुना था और प्रेम से वो प्यार से शब्द भी सुने थे जो मतलब वो गा रहे, जैसे हर हर गंगे, इस तरीके के वर्ण भी, मतलब शब्द भी सुने थे, लेकिन उनको जो है वो उनके हृदय को इतना नहीं छुआ जो जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के शब्दों को सुना कि जब वो लोग शिव शिव हर हर गंगे बोल रहे थे, या हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो जब महिलाएं बोल रही थी, तो वो जो उनके मन को छुआ, मन को छू गया था, वो उन्होंने वहाँ पर सुनने के बावजूद भी उनके हृदय को वो महसूस नहीं हुआ था। ठीक है,
तो इसीलिए फिर वे खुद गाकर वो गाने लगे कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, मतलब इतना वो उसमें मगन हो गए कि वो उसे गाने लगे। ठीक है, मेरे हृदय में फिर उत्साह आया कि ये तो मेरे प्यारे देश की ही बातें हैं। आनंदातिरेक से मेरा हृदय आनंदमय हो गया। मैं भी उन आदमियों के साथ हो लिया और 6 मील तक पहाड़ी मार्ग पार करके उसी नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम पतित पावनी है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना प्रत्येक हिंदू अपना परम सौभाग्य समझता है। पतित पावनी भागीरथी गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। अब वो जब उनका हृदय जो है बहुत उत्साहित हो गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इन लोगों के साथ क्या कहते हैं, इन लोगों के साथ हो चलूं और वहीं गंगा नदी के किनारे पहुंच जाऊं। तो वो गंगा नदी पहाड़ियों से होकर जो जाती थी वो 6 मील दूर थी उनके गांव से। तो वे अब अपनी उन लोगों के साथ जो है, जो जा रहे थे लोग, उन लोगों के साथ वे चल दिए। और उन्होंने ये भी कहा जो वो लहरें हैं, गंगा नदी आप तो समझते ही हैं, आप लोग सब जानते हैं कि गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वो ये भी कह रहे थे कि वो पतित पावनी जो गंगा नदी है उसमें स्नान करने के बाद हर आदमी ये सोचता है कि मेरी मृत्यु हो तो मैं उन्हीं की गोद में समा जाऊं। ठीक है, तो अपना सौभाग्य लोग समझते हैं इसको, और गंगा नदी में स्नान करना भी अपना सौभाग्य समझते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए अपनी इस नगरी में, इलाहाबाद में, या पूरे देश की बात कर रही हूँ मैं, कि यहाँ गंगा नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो कह रहे हैं कि जो उनका गांव था वो यहाँ से 6 मील दूर था, तो 6-7 मील दूर था। तो अब वो उनके साथ हो लिए और वहाँ चल दिए उनके साथ। आगे देखिए, किसी समय मैं घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में सदा रहती थी। यहाँ मैंने हजारों मनुष्यों को इस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठ गायत्री मंत्र जप रहे थे और कुछ लोग हवन में संलग्न थे, कुछ माथे पर तिलक लगा रहे थे, कुछ सस्वर वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मेरा हृदय फिर उत्साहित हुआ और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरी पवित्र मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है, और इसी के दर्शनों को मेरी उत्कट इच्छा थी और तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की मेरी प्रबल अभिलाषा है। अब वो जब धीरे धीरे करके वो घोड़े पर चढ़ के गंगा माता को स्नान करने के लिए आया करते थे, वो याद कर रहे थे उसे। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हजारों मनुष्य जो है वो ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे थे, कुछ लोग जो है गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग चंदन लगा रहे थे। नहाने के बाद चंदन लगाते हैं ना, टीका, वहाँ पंडित लोग बैठे रहते हैं, हाँ, तो वही वहाँ पर लोग टीका लगा रहे थे, कुछ लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये सब देखकर उनका हृदय जो है बहुत प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, आनंदमय हो गया। और उनको मतलब उनके मुंह से मतलब अचानक ही निकल पड़ा कि नहीं, ये मेरा ही देश है, यही मेरा भारत देश है, ये जिनकी इच्छा, जिसको मुझे देखने की इच्छा थी और मैं इस पवित्र धूलि पर पैदा हुआ हूँ, इसकी भी उनको बड़ी वो थी कि मैं इस अपनी भारत देश में पैदा हुआ हूँ। और इसकी अभिलाषा भी उन्हें थी कि मैं अपने देश में वापस आऊं और इस गंगा नदी को देखूं, या इस अपने मातृभूमि को देखूं। और आगे अब देखते हैं हम कि मैं विशेष आनंद में मग्न था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार कर फेंक दिया और गंगा माता की गोद में जा गिरा जैसे कोई भोला भाला बालक। दिन भर निर्दय लोगों के साथ रहने के बाद संध्या को अपनी प्यारी माता की गोद में दौड़कर चला आए और उसकी छाती से चिपट जाए। हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ, यह मेरी प्यारी मातृभूमि है, ये लोग मेरे भाई हैं और गंगा मेरी माता है। अब जब वो ये सब देख लिए तो वो बहुत आनंद में आ गए। उन्होंने भी अपना कोट और पैंट उतारा और वे गंगा नदी में
स्नान करने के लिए उतर गए। और वो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक भोले से बालक हैं और वो अभी तक ऐसे निर्दय लोगों से, मतलब इस तरीके से लोगों से जो मतलब उनको अपशब्द उन्होंने कहा ना, लोगों ने जिन लोगों से मिले वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम जगह नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों से वो मिलकर आए थे। तो वो उनको कह रहे थे कि ऐसे निर्दय लोगों से मैं मिलकर आया था और आज मैं संध्या होते ही मैं अपनी गोद माँ की गोद में आ गया और उनसे लिपट कर उनसे मिल रहा हूँ। तो वो ये सब देखकर वो जो है उनको मतलब महसूस होने लगा कि हाँ मैं अपने ही देश में आ गया हूँ और यही मेरी मातृभूमि है और यहाँ के जो लोग हैं वो सब मेरे भाई हैं। ठीक है, मैंने गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटी बनवा ली है। अब मुझे सिवा राम नाम जपने के और कोई काम नहीं है। मैं नित्य प्रातः स्नान करता हूँ और मेरी प्रबल इच्छा है कि इसी स्थान पर मेरे प्राण निकलें और मेरी अस्थियाँ गंगा माता को की लहरों की भेंट हो। मेरी स्त्री और मेरे पुत्र बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। अपनी मिट्टी गंगा जी को ही सौंपूंगा। अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश और यही प्यारी मातृभूमि है। बस मेरी उत्कट इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राण विसर्जन करूं। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो अब उन्होंने क्या किया है कि अब चूँकि उनको वहाँ सब अच्छा लगने लगा, समझ में आ गया उनको, तो अब वो गंगा के किनारे ही अपनी एक तो कुटी बना लिए हैं। अब वहीं रहते हैं और सिवा राम नाम के उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, और वो यही चाहते हैं कि मैं यहीं मरूं और मेरा दाह संस्कार यहीं हो, और इसलिए अब वो वहीं रह रहे हैं। और उनके स्त्री, उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनको बार बार बुलाते हैं कि आप वापस अमेरिका आ जाइए, लेकिन उनका मातृभूमि से अपना इतना मोह है कि अब वो उसे छोड़कर वापस अमेरिका नहीं जाना चाहते। ठीक है, चलिए आप इनसे इनके जो लेखक हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और अब एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ये जो कहानी लिखी है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। और माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, ये शिक्षा है। कहने का मतलब ये है कि अपनी माँ और अपनी मातृभूमि सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज हमने आपको ये लेसन कंप्लीट करा दिया है, पूरा करा दिया है। कल अब हम आपको ये अभ्यास कार्य इसी लेसन का पार्ट 2 का अभ्यास कार्य कराऊंगी, तो आप लोग अब कल के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।